हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे ड्राफ्टिंग टेक्निक्स में कुछ डोंट्स के बारे में। इसके पहले हमने वीडियोस देखा था जिसमें हमने डूज़ की बात करी थी कि जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ डोंट्स जो कि हमारे ड्राफ्टिंग के बेसिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ भी ड्राफ्ट करें, कुछ भी लेटर, नोटिस, आप किसी को कुछ भी लिख रहे हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब हम लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। कोई लॉ रिलेटेड जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्रीफ करके, बहुत ही जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए थे डूज़ में, फिर मैंने आपको जब फॉलोअर्स के रूल्स बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ड्राफ्टिंग कैसे करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं हमें ड्राफ्टिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इन बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए जिससे हमारी ड्राफ्टिंग और भी अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी जो हमें ड्राफ्टिंग करते वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, सो हमारा सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है अवॉइड द सेम साउंड वर्ड। जो भी सेम साउंड के वर्ड है वो हमें अवॉइड करना है। जैसे एग्जाम्पल में है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये दोनों सेम साउंड के वर्ड हैं। ओके, सेम साउंड तो ठीक है, यहाँ पे इवन स्पेलिंग पे यहाँ पे बहुत सेम है। अगर लिखते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाए, आर की जगह ई हो जाए, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय समझने में जब कोई रीडर्स पढ़ रहा है इसको, उसके बाद उस टाइम उसे पढ़ने में ध्यान ना रहे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, जब हम कुछ लॉ रिलेटेड लिख रहे हो। ओके, कुछ बहुत ही कुछ कन्वेयांस हो रहा हो, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के पेपर लिखे जा रहे हों, तो उस समय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टाइप वर्ड्स जो होते हैं, जो सेम साउंड, सेम स्पेलिंग टाइप के वर्ड होते हैं, वो हमें इग्नोर करना चाहिए। उसके जगह हमें उसका सिनोनिम यूज़ करना चाहिए। ओके, एम्प्लॉयर की जगह जो भी उसका सिनोनिम है हमें वो यूज़ करना चाहिए। हमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई जैसे वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमें मिलेंगे जो सेम साउंड के होते हैं या फिर सेम स्पेलिंग के, तो वो हमें अवॉइड करने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड नंबर पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन सब से, लाइक राइट सम डोंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो या तो आप नोट कर लो, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपनी मेल आईडी बता दो या फिर मुझे मेल कर दो, तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर्ड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। ओके, सो जब भी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, हम उसमें नंबर लिख रहे हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से उन नंबरों को लिखना चाहिए। सपोज़ अगर आपने कोई ऐसी बात लिखी है जो आपके 1 नंबर पॉइंट में अगर आपने कोई बात लिखी है और वापस से वही बात से रिलेटेड कुछ बातें आपको पॉइंट नंबर 3 में भी बतानी है, तो आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं रेफर पॉइंट 1। मतलब जो बात आपको लिखनी है आप रिपीटिशन ना करके आप ये लिख दो कि पॉइंट नंबर 1, इसके लिए रेफ़र कर लो कि पॉइंट नंबर 1 में भी सेम बात लिखी है। ऐसा करने से क्या होगा, बार बार रिपीटिशन नहीं होगा, रिपीटिशन कम होने से गलतियाँ भी कम होंगी। ओके, एंड जो भी रीडर रहेगा उसे क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी। ओके, क्योंकि उसके सामने 10 चीज़ नहीं होके एक ही चीज़ रहेगा। सो अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
नेगेटिव इन सक्सेसिव फ्रेज यूज केयरफुली। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आप लिख रहे हो जो बताना चाहता है पॉजिटिव, लेकिन आप उसको लिख रहे हो नेगेटिव वाइज, लेकिन आप उसको लिख रहे हो नेगेटिव वाइज। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसे। लाइक ये सेंटेंस है, लाइक ये सेंटेंस है, इट इज़ नॉट दैट शी कांट डू दिस। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है, आप डायरेक्ट कहना चाह रहे हो शी कैन डू दिस, मतलब वो कर सकती है। तो यहाँ पे कितना कन्फ्यूज़न है। और जब बात लीगल राइटिंग की हो तो ये और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, क्योंकि हमें लीगल राइटिंग में बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। तो जब भी नेगेटिव आए कोई सक्सेसिव फ्रेज में, जैसे ये बात है पॉजिटिव, ओके, कैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि वह यह काम कर सकती है, सी कैन डू दिस, लेकिन आपने यूज़ क्या किया है, नेगेटिव। लाइक इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है, सी कांट डू दिस, कि वो ये नहीं कर सकती। मतलब डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि वो कर सकती है। तो हम इसको लिखने की कोशिश ऐसे ही करेंगे, एकदम सक्सेसिव फ्रेज में, कि सी कैन डू दिस। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लेमैन है, नॉर्मल पीपल है, उसे समझने में आसानी होगी और किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा दोनों पार्टी के बीच, और कोई भी डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी रहेगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम नेगेटिव फ्रेज़, जो भी सक्सेसिव फ्रेज में नेगेटिव वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कम से कम करें। अगर उसकी जगह हम पॉजिटिव सेंटेंस लिख सकते हैं तो हमें वो ही लिखने की ट्राई करनी चाहिए। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4। अवॉइड द यूज ऑफ लेस देन, मोर देन। इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करने से हमें बचना चाहिए। जहाँ पे वर्ड्स ऐसे आए लेस देन और मोर देन, इस टाइप के, इसकी जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं लाइक नॉट एक्सीडिंग या फिर एक्सीडिंग, जो भी सेंटेंस के हिसाब से हो, हम इस टाइप का वर्ड्स हमें यूज़ करना चाहिए। बट ये लेस देन, मोर देन, इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सब वर्ड्स बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और कभी कभी ये सब वर्ड्स सेंटेंस को ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं। जितनी क्लैरिटी सेंटेंस में चाहिए वो ये वर्ड्स नहीं दे पाते हैं, अगर हम एक लेमैन के नज़र से सोचें, एक रीडर के नज़र से सोचें। ओके, सो हमें ये सब वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। अब हम देखते हैं हमारा नंबर 5 पॉइंट। ओके, सो 5 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम राइट या टाइप करते हैं इस टाइप के वर्ड्स, तो हमेशा मिस्टेक होता है। सो हमें जब भी हम इस टाइप के वर्ड्स को राइट या टाइप कर रहे हों तो हमें मोर केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। या तो इस टाइप के वर्ड्स अगर अवॉइड किए जा सके तो करने चाहिए, और अगर नहीं अवॉइड हो सकता तो ये सब वर्ड्स लिखते वक्त हमें और ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। चलिए हम देखते हैं वो क्या क्या वर्ड्स हैं। तो वो वर्ड्स हैं एंड, और, एंड या फिर और। ये जो वर्ड्स है, जब हम ये ट्राई करते हैं, हमें कहाँ एंड लिखना है और कहाँ और लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का मतलब हो जाता है दोनों को लेके, दो सेंटेंस को लेके, और का मतलब होता है या तो ये या फिर वो। तो कहाँ हमें एंड लिखना है और कहाँ और लिखना है, ये हमें बार बार चेक करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है एनी, माई। इन दोनों का मतलब भी बहुत अलग है। एक है एनी मतलब कोई भी, और माई मतलब सिर्फ मेरा। तो ये जब हम वर्ड्स लिखते हैं स्पेशली हमें फोकस देना चाहिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है नो, नाउ। ओके, ये नो और नाउ दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, लेकिन लिखते वक्त बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक इसमें हो सकते हैं। नो मतलब जानना, नाउ मतलब अभी। कितना डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। जब हम लीगल राइटिंग करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है
अपॉइंटेड, अप्लाइड। ओके, सो यहाँ पे वर्ड है अपॉइंटेड एंड अप्लाइड। दोनों में कितना डिफरेंस है, लेकिन लिखते वक्त सेम टाइप का होता है और इसमें मिस्टेक आ जाती है। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो जब भी हम लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, मैंने आपको डूज बताया, मैंने आपको फोलर्स के रूल बताए, मैं और भी आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊँगी। तो मेरे साथ वीडियो में आप जुड़े रहें, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं वो आप तक फटाफट पहुंच जाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, सो और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि जब हम प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस लिखते हैं कि कब वो काम अभी हो रहा है और कब वो काम हो गया था, या कब कोई काम फ्यूचर में होगा। मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझने में या लिखने में, तो आप मेरी टेंस और वॉइस की वीडियोस जो कि मैंने इंग्लिश सीरीज़ में डाली है वो ज़रूर देखें। आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी टेंस और वॉइस वगैरह, जिससे आपको इन सब की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं हमें टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा काम अभी हो रहा है, कौन सा काम हो चुका। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे पता चलता रहे। अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।